नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर रिटेल का, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील जो है वो काफ़ी दिनों से अटकी हुई है। और इस डील के अनाउंसमेंट के कारण, अनाउंसमेंट मैं नहीं कहूँगा, स्पेकुलेशन के कारण जो फ्यूचर रिटेल का जो शेयर प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा जंप किया था, मगर वापस अब डील में देरी होने के कारण जो है वो शेयर प्राइस वापस अब नीचे की ओर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो निवेशक हैं वो निवेशक घबराए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब आगे जो है वो पता नहीं है डील का अनाउंसमेंट कब तक होगा, नहीं होगा, क्या ये फाइनलाइज होता है तो कैसे होता है, क्या होता है। तो बहुत तरह की जो है शंकाएं लोगों के मन में है, बहुत तरह का डाउट है लोगों के मन में। तो आज हम बात करेंगे, एक तो फ्यूचर रिटेल के बारे में बात करेंगे कि कंपनी है क्या, और दूसरा हम बात करेंगे कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस का जो डील है वो क्यों अटका हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल, पता है आपको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ इसकी डील होने वाली थी। और फ्यूचर रिटेल जो है, आप, ये किशोर बियानी की कंपनी है। और एक समय मिस्टर किशोर बियानी को जो है वो रिटेल का किंग बोला जाता था इंडिया में। और इसके बहुत सारे लिस्टेड कंपनी है फ्यूचर ग्रुप के, जैसे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर्स, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस, फ्यूचर सप्लाई चैन एंड फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स। और इसका जो है वो बिग बाजार का वो चेन भी है, और जो कि कंट्री का जो है पहला हाइपर मार्केट था रिटेल आउटलेट में। ये देखिए, आपको पता होगा, आप सब लोगों ने बिग बाजार विजिट किया होगा कभी ना कभी, और बिग बाजार से आप लोग परिचित होंगे अच्छी तरीके से। तो पहले तो कंपनी अच्छी चल रही थी, मगर पिछले 1-2 सालों से कंपनी ने लॉस बुक करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कि सितंबर 2019 यानी पिछले साल ही सितंबर में जो इनका जो डेट था, वो डेट जो था वो 12,778 करोड़ हो गया, जो कि मार्च में जो था इनका डेट वो 10,951 करोड़ था। यानी 6 महीने के अंदर ही इनका जो है डेट है वो लगभग लगभग 180 करोड़ के आसपास, सॉरी 1800 के आसपास बढ़ गया। इसमें मिस्टर किशोर बियानी का जो था वो 56% जो है स्टेक फ्यूचर लाइफ स्टाइल में था, जो कि पूरा का पूरा जो इनका स्टेक है, पूरा का पूरा इक्विटी जो है इनका वो प्लेस्ड है, यानी गिरवी पड़ा हुआ है। और फ्यूचर रिटेल में भी इनका 42% स्टेक था, उसमें से 75% जो है इनका गिरवी पड़ा हुआ है। उसके बाद मार्च में ही फ्यूचर कारपोरेट रिसोर्स जो है वो डिफॉल्टर हो गई, यानी डेट नहीं पे कर पाई। ऊपर से कोविड-19 का जो पैंडेमिक आ गया, इसके कारण जो है इनका बहुत जगह पर आप लोग को पता है कि इनका जो आउटलेट्स है वो बंद हो गया, इनका बिजनेस और डाउन हो गया। इस वजह से जो है ये कंपनी का जो मार्जिन था सेल का वो और भी गिर गया। तो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे के जो है इनका जो है वो ग्राफ जो है वो नीचे की ओर आया है शेयर प्राइस का, ये आप देखिए। ठीक है। उसके बाद फिर आप ये देखिए, किशोर बियानी ने उसके बाद सोचा कि मैं फ्यूचर रिटेल का जो स्टेक है वो उसको मैं सेल कर लूं। तो मिस्टर प्रेम जी जो है अजीम विप्रो वाले, तो प्रेम जी इन्वेस्ट का ऑलरेडी 6% स्टेक जो था वो फ्यूचर रिटेल में पहले से था। और प्रेम जी इन्वेस्ट भी जो थे वो अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जब मिस्टर किशोर बियानी ने बेचने का फैसला किया तो मिस्टर अजीम प्रेम जी भी जो थे वो एक दावेदार थे इसको खरीदने वाले। अमेजॉन का भी इसके अंदर जो स्टॉक है वो 3.2% है। और एक कंपनी समारा है, समारा भी ऑलरेडी जो थी इसका नॉन कंट्रोलिंग जो स्टेक था वो फ्यूचर रिटेल में लेने की कोशिश कर रही थी। मगर चूंकि आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मिस्टर मुकेश अंबानी जो है वो अपना जो है रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में काफी एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि अगर मैं फ्यूचर रिटेल में अगर अपना स्टेक लेता हूं तो उससे मेरा जो रिटेल बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो उन्होंने भी इसके अंदर जो है इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बात आगे बढ़ गई, निगोशिएशन का दौर चला। तो शुरू में ये भी खबर आई कि मिस्टर मुकेश अंबानी ने जो है वो 30% का जो है वो हेयर कट मांगा है, जो कि 6,000 करोड़ का जो उनका आउटस्टैंडिंग लोन है, ठीक है, उस पर इन्होंने 30% का मांगा है। उसके बाद इसका जो है टोटल जो डील हुआ वो डील 22,700 करोड़ के में ये नेगोशिएशन ये फाइनल हुआ। कहीं कहीं पे कुछ लोग 27,000 करोड़ भी जो है वो क्लेम कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे बहुत जगहों पे 22,700 करोड़ का ही जो है वो फिगर मिला है। तो डील जो इन्होंने जो नेगोशिएशन किया वो 22,700 करोड़ में किया। ठीक है। और इस डील के अंदर ये बात हुई कि इनकी जो 5 लिस्टेड कंपनीज है, जो इंटिटीज है, जैसे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड,
फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फैशन, फ्यूचर सप्लाई चेन और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, इन सब को मर्ज करके एक इक्विटी, एक एंटिटीज बना दिया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड। यानी कि जो इनकी जो 5 कंपनीज है, एंटिटीज हैं जो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, इन 5 को मर्ज करके एक एंटिटी बना दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो इसको सेल किया जाएगा। तो अब इसके बाद फिर बात यह हुई कि जब वो एक एंटिटी को बना दिया जाएगा और रिलायंस उसको टेक ओवर कर लेगी, तो रिलायंस जो है वो फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड के बदले में जो है वो रिलायंस का शेयर लोगों को देगी। तो उसके स्वैप रेशियो के ऊपर भी जो है सो डिस्कशन शुरू हो गया, ऐसी खबरें आई थी। उसके बाद फिर जो है सो फ्यूचर रिटेल जो था इसका इसी बीच में इस स्पेकुलेशन के कारण कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो एक्वायर करने जा रही है और ये 5 लिस्टेड एंटिटी जो है इनके वो एक एंटिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद हर किसी को रिलायंस का शेयर मिलेगा, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर मिलेगा। तो ये सारी खबर जब मार्केट में आई तो इस स्पेकुलेशन के कारण जो है जो 140 के आसपास जो है इनका फ्यूचर रिटेल का जो शेयर प्राइस था वो पहुंच गया। और जो डील था वो लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि डील जो है वो 30 जुलाई तक जो है ऑलमोस्ट ये डील जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों साइड से डील जो है वो डिले हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि मिस्टर किशोर बियानी का जो 2000 करोड़ का जो पर्सनल डेब्ट था, ये डेब्ट भी बीच में आ गया और इसके कारण डील में देरी हुई। क्योंकि मिस्टर किशोर बियानी जो है वो भी चाह रहे हैं कि 2000 करोड़ भी जो है सो इस डील में शामिल हो जाए, और मुकेश अंबानी ये चाह रहे हैं कि भाई ये आपका पर्सनल डेब्ट है तो मैं तो कंपनी का डेब्ट उतारूंगा, आपके पर्सनल डेब्ट में क्यों इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करूंगा। तो यहां पे बात आ गई है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूं, उसके बाद आप पहले वो वीडियो देखिए। उसमें भी यही बात कही गई है कि एक रीजन जो है ये 2000 करोड़ का जो था वो एक रीजन ये भी है। तो मैं वो आपको वीडियो दिखा रहा हूं, वो आप वीडियो देख करके वो आपको, ये आज तक पे ये न्यूज आया है। फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की रिलायंस रिटेल की योजना में देरी हो रही है। इस डील के रास्ते में आ गया है फ्यूचर ग्रुप के मालिक किशोर बियानी का व्यक्तिगत कर्ज। पिछले 30 जुलाई को डील फाइनल होनी थी, लेकिन किशोर बियानी के कर्ज के मुद्दे पर फ्यूचर ग्रुप के अधिग्रहण का फैसला फिलहाल टल गया। इस अधिग्रहण में सबसे बड़ी बाधा किशोर बियानी का 2000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी पर लिया हुआ है। किशोर बियानी के लिए गए कर्ज पर फैसला होने के 10 दिन के भीतर ही RIL फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लेगी। डील के लिए शुरुआती सहमति में कंपनी की कीमत फ्यूचर ग्रुप के कुल कर्ज को ध्यान में रखकर लगाई गई है। इस कर्ज की वजह से अनुमान है कि कंपनी 23,000 से लेकर 27,000 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल और लाइफस्टाइल बिजनेस को खरीद सकती है। 30 सितंबर तक फ्यूचर ग्रुप पर 12,778 करोड़ रुपए का कर्ज है। अधिग्रहण के बाद इस कर्ज की देनदार रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी। किशोर बियानी की फ्यूचर लाइफस्टाइल में 46% हिस्सेदारी पूरी तरह से गिरवी पड़ी है और फ्यूचर रिटेल में भी उनकी 42% हिस्सेदारी का 3/4 हिस्सा गिरवी है। बहरहाल अब अगर ये सौदा पूरा हो जाता है तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की पकड़ रिटेल सेक्टर में मजबूत हो जाएगी। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास फ्यूचर ग्रुप के खुदरा कारोबार में शामिल फैशन एंड ग्रोसरी रिटेल फॉर्मेट, बिग बाजार, फूड हॉल, नीलगिरी, FBB, सेंट्रल मॉल, हेरिटेज फूड्स और ब्रांड फैक्ट्री आ जाएंगे। साथ ही ली कूपर जैसे अपैरल ब्रांड भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल जाएंगे। इस डील के फाइनल होने के बाद फ्यूचर ग्रुप के पूरे देश में फैले 1700 स्टोर रिलायंस इंडस्ट्रीज के हिस्से में आ जाएंगे। तो ये आपने देखा, तो ये इसमें भी बात कही जा रही है कि 2000 करोड़ का जो उनका लोन था उसके कारण जो है सो ये डील जो है वो अटका पड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक खबर ये भी आ रही है और ये आज भी न्यूज में आया है कि अमेजॉन का जो इसमें स्टेक था, जो मैंने आपको बताया, तो अब मुकेश अंबानी ये चाह रहे हैं कि अमेजॉन का जो स्टेक है उसको 1 से 2% दिया जाए पूरे एंटिटी में, उससे ज्यादा मैं उसको स्टेक न दूं। लेकिन अमेजॉन जो है वो अब ज्यादा स्टेक लेना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे इसमें ज्यादा स्टेक चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि मुकेश अंबानी ने एक ये भी ऑप्शन दिया कि तो ठीक है, तो अमेजॉन का जो भी स्टेक है वो मैं पूरा का पूरा खरीद लेता हूं और अमेजॉन जो है वो इस फ्यूचर रिटेल से या फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड जो नई एंटिटी बनेगी इससे बाहर हो जाए। मगर अमेजॉन भी उसके लिए तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पे एक तो 2000 करोड़ का किशोर बियानी के साथ इनका जो है वो चल रहा है मामला, और दूसरा अब अमेजॉन के कारण बीच में जो है इनको दिक्कत होने लगी है।
क्योंकि अमेजॉन भी नहीं मान रहा है, वो भी ये नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से ये डील जो है वो अटका पड़ा हुआ है। और मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं, ये देखिए ये न्यूज आज आई है, ये देखिए ये फ्यूचर रिटेल का ये तो प्राइस है जो कि 100 रुपया और 105 में 100 रुपया 5 पैसे पे बीएससी और एनएससी में दोनों ट्रेड कर रहा है। मैं वो जो डील की बात कर रहा था, ये देखिए ये अमेजॉन स्टेक मेजर हडल इन रिलायंस रिटेल फ्यूचर डील, यानी अमेजॉन के कारण जो है वो हडल हो गया है, यानी रुकावट आ गई है रिलायंस रिटेल और रिलायंस रिटेल फ्यूचर डील में, ठीक है। और ये देखिए ये अपडेटेड जो है ये 17 तारीख का है, ये 17 अगस्त 2020 का आज का ही न्यूज है ये। उसमें लिखा हुआ है जेफ बेजोस कंट्रोल अमेजॉन रिक्वायर्ड अ माइनॉरिटी स्टेक इन फ्यूचर ग्रुप इन जनवरी 2020 एट प्रेजेंट रिलायंस वांट्स टू गिव ए माइनर स्टेक ऑफ 1 to 2%, यानी जो रिलायंस है वो देना चाहती है कितना, 1 से 2% अमेजॉन को, मगर अमेजॉन 6 to own a minimum 5 to 6% इन द कंबाइंड एंटिटी, यानी पूरा जो कंबाइन करके जो एक एंटिटी जो बनने जा रहा है उसमें अमेजॉन जो है वो 5 to 6% जो है वो स्टेक मांग रही है। तो इसके कारण क्या हो गया कि अमेजॉन और रिलायंस का मामला यहाँ पे फंस गया और इसके कारण डील जो है वो अटका पड़ा हुआ है। ये जो खबर आया है आज, ये आप देखिए ये खबर टाइम्स नाउ में आया है, ठीक है। तो टाइम्स नाउ में आप इसको देख सकते हैं। दूसरी बात है कि एक तो ये न्यूज आया, दूसरा भी इस न्यूज को कंफर्म कर रहा है, ये देखिए ये भी न्यूज आया है, एक साइट है वीसी सर्कल, ये देखिए वीसी सर्कल का साइट है, वीसी सर्कल के साइट में भी वही चीज आया है, ये देखिए यहाँ पे RIL हार्ड नोज ऑन अमेजॉन इन फ्यूचर डील, यानी कि अब अमेजॉन जो है वो रास्ते का रुकावट बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि while Reliance Industries is willing to sell in only a minor stake of 1 to 2%, Amazon wants to hold at least 5 to 6%, यहाँ पे वही बात है। अब आगे देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला कि रिलायंस हैड आल्सो ऑफर्ड, रिलायंस ने ये ऑफर भी किया था टू बाय आउट अमेजॉन स्टेक इन सेपरेट कैश डील, कि भाई हम एक अलग से आपको कैश दे देंगे और अमेजॉन का शेयर हम ले लेंगे और स्टेक ले लेंगे और अमेजॉन बाहर हो जाए, बट अमेजॉन वाजंट कीन, लेकिन अमेजॉन जो है वो मानने को तैयार नहीं है। तो इस कारण से जो है ये डील जो है वो आपका अटका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक तो 2000 करोड़ का मामला और एक इसके कारण हुआ है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कंपनी जो है वो उसने अभी तक अपना जो है ना तो Q4 का रिजल्ट पब्लिश किया है, ना Q1 का जो है इस फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 का रिजल्ट पब्लिश किया है, क्योंकि कंपनी ये कह रही है कि लॉकडाउन में मेरे काफी धंधे बिजनेस जो था वो बंद था, तो मुझे कुछ रेवेन्यू का पता ही नहीं चल रहा कि कितना रेवेन्यू आया और कितना नहीं आया, इसलिए जो है मुझे थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, सितंबर तक का टाइम दिया जाए, उसके बाद मैं रिजल्ट पब्लिश करूंगा। ये आपको BSE पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, BSE पे इन्होंने डाला हुआ है रिलायंस फ्यूचर रिटेल ने। तो अब है इनका कि भाई अब इन्होंने वो रिजल्ट भी पब्लिश नहीं किया है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Q4 में रिलायंस इसको फ्यूचर रिटेल को हैवी जो है वो लॉस होने वाला है, और Q1 में भी जो है चूंकि लॉकडाउन जो है वो Q1 में भी अभी तक कंटिन्यू है पैंडेमिक सिचुएशन, तो इस कारण Q1 में भी जो है ये मतलब लॉस जो है कंपनी बुक करेगी, ऐसा लोग मानकर चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है, जो मुद्दे की बात है यहाँ पे, अब वो मुद्दे की बात ये है कि व्हाट टू डू, यानी जो इन्वेस्टर जो लिए हुए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। काफी लोग पूछते हैं कि संतोष मैं क्या करूं यार, मैं शेयर लूं या ना लूं। फ्यूचर रिटेल का किसी ने 130-135 पे बाई किया हुआ है, वो बेचारे परेशान है कि यार मैं ऐसा ना कि निकल जाऊं और निकलते के साथ ही जो है सो शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए, एक ये दुविधा है। दूसरा कोई ये सोच रहे हैं कि अभी भी मैं अगर 100 रुपये पे ले लेता हूं तो ऐसा ना हो कि ये जो है सो फिर नीचे आना शुरू हो जाए, तो उस केस में मेरा क्या होगा। अभी देखिए आप BSE पे और NSE पे दोनों पे 100 रुपया 5 पैसा शेयर प्राइस चल रहा है। अब है मेन बात कि अब हम करें तो क्या करें भाई, निवेशक फंसे पड़े हैं, अटके पड़े हैं कि ये लोग कोई डील का अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस केस में शेयर प्राइस का क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर इसमें मुझे डिसीजन लेना होगा तो मैं कैसे सोचूंगा, मैं इस पे बात कर रहा हूं। देखिए इफ डील डज नॉट हैपन बिफोर द क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन, अगर क्वार्टर रिजल्ट के पहले डील का अनाउंसमेंट नहीं होता है, यानी कि क्वार्टर रिजल्ट जो है ये पब्लिश कर देते हैं
और कोई भी डील जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो आपको पता है कि जो ये कंपनी जब भी रिजल्ट देगी उसमें लॉस ही दिखाएगी, क्योंकि इनका धंधा बंद है। तो क्या होगा, फिर शेयर प्राइस और फॉल करेगा। ठीक है, शेयर प्राइस जो है वो नीचे ही आएगा, क्योंकि जब लॉस भी दिखाएगी और अभी तक डील नहीं हुआ है। और उसके बाद ये जो 100 रुपए का जो शेयर है, ये आपको हो सकता है 85 रुपए पे और 80 रुपए पे और 90 रुपए पे आपको अवेलेबल हो जाए। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी आप ना तो खरीदें, कोई एंट्री ना बनाए, ठीक है, और वेट और वॉच करें कि अभी हम क्या करें। अभी वेट और वॉच करें इसको, ये लेकर के। तो दूसरा का इसमें यह हो सकता है कि अगर डील एग्जीक्यूट हो जाता है क्वार्टर के पहले, ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कि क्वार्टर रिजल्ट तो इनका निगेटिव ही आएगा, उसके बाद जो है शेयर प्राइस जो है वो फॉल करेगा नीचे या वहां पे रुका हुआ रहेगा। तो उसकी स्थिति में क्या करना है कि अगर डील एग्जीक्यूट हो जाता है क्वार्टर रिजल्ट के पहले, तो डील एग्जीक्यूट होते के साथ आप कुछ क्वांटिटी ले लें, ठीक है, और जैसे ही जो है सो इसका जब रिजल्ट आता है उसके बाद आप देख करके अगर नीचे की ओर आता है निगेटिव रिजल्ट के कारण तो एवरेजिंग करें, ऊपर की ओर जाता है तो आप अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं। लेकिन अभी आप जो है वो कुछ ना करें, क्योंकि अभी जो है ये प्राइस और नीचे आएगा। हाँ, अगर अभी डील नहीं हो रहा है, जिन्होंने ले रखा है वो या तो होल्ड करें, या फिर अगर वो लॉस बुक करके निकलना चाहते हैं तो लॉस बुक करके भी निकल सकते हैं, क्योंकि जब तक डील का एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक इस शेयर प्राइस को ऊपर नहीं जाएगा। और अगर डील एग्जीक्यूट होने के पहले अगर इन्होंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया तो वो तो निगेटिव में करेंगे, तो उस केस में आपका जो है वो शेयर का प्राइस और नीचे ही फॉल होगा। इसलिए अभी के सिचुएशन में, आज के सिचुएशन में इसमें फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी बनाना समझदारी की बात नहीं होगी। ये मेरी राय है, मेरा ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में। क्योंकि अगर डील लेट हुआ और रिजल्ट पहले आ गया तो ये शेयर आपको 80 से 90 रुपया के बीच में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था मेरा अपना ऑब्जर्वेशन और मेरी अपनी जानकारी जो मैंने जुटाई है रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के डील के ऊपर। आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे आगे डिसीजन लेने में काफी सुविधा होगी। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।